शाहराह भुट्टो शाह फैसल तक मुकम्मल है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वाज़े किया, मार्च में कायदाबाद तक सड़क मुकम्मल हो जाएगी। शाहरा पर मोटरसाइकिल रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है। वज़ीर सेहत अजरा पीचोहो का हर जिला में बहाली मराकज़ कायम करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार बोले, सिंध एजुकेशन पॉलिसी कमीशन पहले से मौजूद है। बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें, सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन की वालिदैन से दरख्वास्त। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने का मशवरा दिया। शाहराहों को महफूज बनाने का अज़्म दोहराया। शिकवा किया, लोग जल्दबाजी में दूसरों की जिंदगियां खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक कवानीन ना जानने वालों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। साइट में शिकायत ही खत्म नहीं होती। DIG ईस्ट उस्मान गनी का सनतकारों से इजहार ख्याल। कहा, लांडी में मसाइल कम हैं। तजावुजात के मसाइल को ट्रैफिक पुलिस की मदद से हल करने का ऐलान। अब होगा कराची में पानी का मसला हल। मुर्तजा वहाब का हब डैम से नई लाइन डालने का ऐलान। 30 जून तक तरक्याती काम मुकम्मल करने की भी हिदायत। तमाम मसाइल हल करने का भी अज़्म दोहराया। नए दिन, नई सुबह और नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। हमें अंदाजा है कि आपके पानी और सेवरेज के भी शदीद मसाइल हैं और उन पानी के मसाइल को हल करने के लिए तारीख में पहली बार एक इजाफी लाइन हब डैम से लाई जा रही है, ताकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को, जिसमें औरंगी टाउन शामिल है, उसको वो पानी दिया जा सके और आपको वो पानी मिल सके। कराची वालों को सिर्फ हैदराबाद तक सहूलत काफी नहीं, नेशनल हाईवे स्कीमों का असर-ए-नौ जायजा लें। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को खत। वाज़े किया, 6 स्कीमों के लिए 78 अरब 43 करोड़ रुपए जारी होने थे, सिर्फ 7 अरब रुपए जारी हुए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए फौरी फंड जारी करने का मुतालबा। वज़ीर तालीम सिंध को बोर्ड रिफॉर्म्स पर शिकायत। तमाम बोर्ड्स में ई मार्किंग मशीनें फराहम करने की हिदायत की। परसेंटेज दाखिला पॉलिसी को खत्म करने पर भी जोर दिया। सरदार शाह का दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ने का इंकिशाफ। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज। तालीम मजाक बन गई। प्री मेडिकल में 33 और प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ 29% तलबा कामयाब। सियासी जमातों के हुकूमत से एक्शन लेने की अपील। स्क्रूटनी के अमल में वालिदैन को भी शामिल करने का मुतालबा। और MQM की जो कंटिन्यूएशन के साथ 10 दिनों से जो है हम जिसमें कोशिश में लगे हुए थे, काविश में लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक कामयाबी ये हुई कि पार्लिमानी कमेटी की फॉर्मेशन हुई है और इस पर हम सिरासिल गुफ्तगू भी करेंगे, इसको देखेंगे भी और फिर इंक्वायरी कमेटी की क्या फाइंडिंग्स आती हैं उसको भी हम देखेंगे। तो खुद इस बात से बहुत फिक्रमंद हूँ और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात का भी मुतालबा करता हूँ कि करना चाहिए। अगर किसी ने इसमें कोई मंगलिंग की है तो उसको एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ आए हुए हैं, फ़ीस वगैरह जमा करा दी है। बाद में ऐलान होता है तो अब उसका क्या तरीक़ाकार है कि उसका किस तरह से वापसी होगी, उन पैसों की अदायगी किस तरह से ये लोग करेंगे और परेशान है यहाँ पर हर कोई। ऐलान अगर पहले कर दिया जाता तो ये बहुत से वालिदैन इन परेशानियों से बच जाते हैं, उनके पैसे बचते। ये जिन पेरेंट्स ने जो इतनी फ़ीस जमा करवा दी है और जिन लोगों को ये सहूलत दी गई है उनके साथ और इनके साथ नाइंसाफ़ी का मामला है। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी। अचानक स्क्रूटनी फीस माफ होने पर वालिदैन बरहम। शिकवा किया, बोर्ड हुकाम ने हिकमत अमली के तहत फीस माफ नहीं की, फीस अदा कर चुके हैं। चेयरमैन बोर्ड इंटर शरफ अली शाह ने ऐलान किया, किसी तालिबे इल्म के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। 16 जनवरी को जमात इस्लामी ने तय करा है कि इंशाअल्लाह 11 बजे सुबह इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मैं अहले कराची से बिलखुसूस तालिब इल्मों से दरख्वास्त करता हूँ कि बड़ी तादाद में जिनका मसला है वो भी और उनके वालिदैन इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर शरीक हों। इंटर नताइज पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बरहम। 16 जनवरी को इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन इंटर बोर्ड के तलबा के इम्तिहानात ठीक ना देने के दावे मुस्तरद कर दिए। महकमे जामियात बोर्ड में सुपरिटेंडेंट्स की नई असामियों का फैसला। महकमे जामियात तफसीलात फराहम करने में नाकाम। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने एक और खत लिख दिया।
जामे कराची में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां, डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसिंग सेल और हार्टिकल्चर अफसर की आसामी खाली। दोनों आसामियों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाएगी। जामिया ने इश्तिहार जारी कर दिया। असातिज़ा की भर्तियों की पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त, आईनी बेंच का दरख्वास्तें रेगुलर बेंच मुंतकिल करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 39 नंबर वाला उम्मीदवार फेल और 33 वाला पास कैसे हो सकता है? आप 15 साल की हो, पढ़ने लिखने की उम्र में शादी कैसे कर ली? कम उम्री में शादी पर अदालत का लड़की से इस्तफसार। अदालत का लड़की को शेल्टर होम भेजने और उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। फर्स्ट ईयर की तालिबा से शादी करने वाले लड़के को कमरा अदालत से जेल भेज दिया गया। सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर साइट को नोटिस, ज़राए आमदन, प्लॉट की अलॉटमेंट और डेवलपमेंट चार्जेस का रिकॉर्ड तलब। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच एक और मुकदमे में बरी। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद के कत्ल का केस इस्तिगासा उजैर बलोच पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने मुलजिम उजैर बलोच को मुकदमे से बरी कर दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में मुकदमा दर्ज था। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, पानी, बिजली, गैस बंदिश से शहरी परेशान। MQM रहनुमा अब्दुल वसीम ने शिकवा किया, बच्चे रोज गटरों में गिर रहे हैं। शहरी डंपर तले आकर जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। नीपा पर वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन में लीकेज, लाखों गैलन पानी जाया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। हुकाम कहते हैं 2 रोज में लाइन की मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। गार्डन में सिंध पुलिस अस्पताल के सामने मीठे पानी की लाइन मुतासर। शहरियों ने शिकवा किया, घरों में पानी आता नहीं, सड़कों से जाता नहीं। कटी पहाड़ी का बरसाती नाला खस्ता हाल। मंगोपी रोड का शाहराह नूरजहां नाला खतरे की अलामत बन गया। हिफाजती दीवारें ना होने से हादसात मामूल। जगह जगह गंदगी के अंबार, शहरी फट पड़े। खुला हुआ है 7-8 साल से। जब बारिश हो जाती है ये रोड और नाला बराबर हो जाता है, पानी सारा बह जाता है। अक्सर इसमें मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ गिर जाती है। हादसा होते रहते हैं। कभी किसी जगह पे खड्डा हुआ है, खड्डे पे गाड़ी मोटरसाइकिल लग के नाले में चली जाती है, बच्चे गिर जाते हैं। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। होलसेल बाजार में चीनी मजीद महंगी। फी किलो चीनी 131 रुपए में दस्तयाब। होलसेलर्स ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल 3 रुपए 53 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 66 पैसे महंगा करने की तजवीज़। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रोशन डिजिटल अकाउंट में दिलचस्पी। दिसंबर में 20 करोड़ 30 लाख डॉलर डिपॉजिट किए गए। दिसंबर में ही 10,319 अकाउंट्स भी खोले गए। वाइस मार्शल आमिर हयात कायम मुकाम CEO PIA मुकर्रर। होल्डिंग कंपनी ने तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दी। तकर्री 13 जनवरी से अमल में आई। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग का एजाज। BSN इम्तिहानात में सिंध भर में पहली पोजीशन। प्रिंसिपल शबाना वजीर का नताइज पर खुशी का इजहार। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध स्पेशल गेम्स का इनेकाद। रंगारंग मेले में 3 रोज तक 10 खेलों के मुकाबले होंगे। टग ऑफ वॉर, तीरंदाजी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के मुकाबले। 30 से जायद स्कूल्स के 1200 से जायद तलबा शरीक। स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 1500 से ज़ायद तलबा, उनके टीचर्स, उनके कोचेज़ और 30 से ज़्यादा मुख्तलिफ इदारे गेम और 11 से मुख्तलिफ गेम्स हमारे शामिल हैं इस गेम के अंदर। ये 3 दिन के मुकाबले जारी हैं। फनपारों के जरिए अजीम शोहरा को खराज अकीदत। A स्ट्रीम के तैयार करदा शाहकार फनपारों की नुमाइश। फन मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने वालों की शिरकत। क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में आर्ट और अदब को खूबसूरत अंदाज में यकजा किया गया। फैज़ अहमद फैज़, गालिब अहमद फराज और अल्लामा इकबाल की शायरी को रंगों और रिवायती अलामतों में पेश किया गया।
और बातों से किसी पर हावी होना हो या किसी का शऊर बेदार करना हो, सब कुछ हमेशा लॉजिक से ही मुमकिन है। अकली दलाइल से हक और नाहक साबित करने के फरोग का दिन लॉजिक डे का मकसद मंतक के जरिए मस्बत तजस्सुस पैदा करना है।